वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जो इस साल क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट सवाल यानी क्वेश्चन आंसर, जिसके इस साल क्लास 12 बायोलॉजी में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसे आप फॉलो अप करके बचे हुए समय के अंदर, यस मेरे प्यारे बच्चों, बचे हुए समय के अंदर ही अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो आपके क्लास 12 के बायोलॉजी सब्जेक्ट में। बट बिफोर दैट, दिस इज संजीव झा, योर ऑनलाइन ट्यूटर प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ साइंस solution related to the class 11 and 12. So without wasting any more time, let's kick off my dear students. तो लाइफ साइंस का जो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, राइट। इसमें आपको 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, नंबर 3 रिप्रोडक्शन हेल्थ। तो आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के, और हम जो बात करेंगे इसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, सारे मार्क्स इसी में कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ टर्म्स है जिसे हमें लर्न करना पड़ेगा या उसके बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 पार्थेनोकार्पी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पार्थेनोकार्पी। सेकेंड पॉली इम्ब्रायनी। थर्ड पेरिस्पर्म। फोर्थ ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। Next, albuminous and non-albuminous seed. Then autogamy, allogamy, क्लेस्टियोगैमी और फाइनली स्पोरोपोलिनीन। यस माय डियर स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पोरोपोलिनीन। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसे पूछा जा सकता है, जिसे आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं, जिसे हमें क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। तो व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है ये पढ़ना है। एंड वेयर डज इट ऑकर, और ये कहाँ पाया जाता है। हो सकता है कि ये 2 और 1, 2 + 1, 3 मार्क्स का पूछे। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन एंड वेयर डज इट ऑकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एपोमिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ना है आपको और डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये हो सकता है 2 मार्क्स का पूछे, 3 मार्क्स का पूछे, इवन कि 5 मार्क्स का भी पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी हिसाब से आप 5 स्ट्रेटजीज आप इसमें लर्न कर लोगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरोसाइट्स इनटू मैच्योर ओवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ब्रीडिंग डिवाइस विच इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आउट ब्रीडिंग डिवाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। आउट ब्रीडिंग डिवाइस विच इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। यस मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, वो सारे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो ये भी 5 मार्क्स का हो सकता है। आउटब्रीडिंग और डबल फर्टिलाइजेशन ये 5 मार्क्स का है, इसको आप डिटेल्स में इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा, इसे भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन। यस मेरे प्यारे बच्चों, आपको 2 डिफरेंसेस बताऊंगा जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पहला डिफरेंसेस बिटवीन आप पढ़ के जाओगे, एलोगैमी एंड जेनोगैमी, एलोगैमी एंड जेनोगैमी। और दूसरे डिफरेंसेस आप पढ़ोगे, ऑटोगैमी एंड जेनेटोगैमी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पढ़ के जाना चाहिए, जिसमें आपको 2, 3 या फिर 5 मार्क्स से क्वेश्चन मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यूनिट 1 के चैप्टर 2 के कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चंस हैं जिसे हमें पढ़ने चाहिए। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ हमें पढ़ना है आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम
10 क्वेश्चंस या 10 टॉपिक बोलेंगे जिसे आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स, इवन 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन मैन। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या फंक्शन होता है वो पढ़ के जाइए प्रोस्टेट ग्लैंड का। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस एंड प्लेसेंटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन डिस्क्राइब द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूबल्स। ये तीनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन मैन, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस एंड प्लेसेंटा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको पढ़ना है व्हाट इज कॉर्पस लेक्टम। देन 5 क्वेश्चन, ब्रॉड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। 5 मार्क्स के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोसिस एंड oogenesis, ये भी आप 5 मार्क्स के लिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द ह्यूमन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। यस माय डियर स्टूडेंट, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ के जरूर जाइएगा, इसको ब्रॉड क्वेश्चन के तौर पे पढ़ के जाइएगा 5 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर आप जो प्रोसेस हैं जैसे कॉपुलेशन, एक्रोसोमेटेशन एंड कॉर्टिकल रिएक्शन, ये सब पढ़ के जाइएगा। 5 मार्क्स पूरा डिस्क्राइब करके जाइएगा, छोड़ के मत आइएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है ये पढ़िए। एंड व्हाट आर द चेंजेस, उनमें जो चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग ओवरी में एंड यूरेटाइन में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो जरूर पढ़ के जाइए। तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज menstrual cycle and what are the changes take place in ovary and uterine during the menstrual cycle। इसके बाद आपको जो पढ़ के जाना है, कुछ टर्म्स पढ़ के जाइएगा, राइट। जैसे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, जैसे व्हाट इज इम्प्लांटेशन, व्हाट इज, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं नहीं बोलूँगा इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। व्हाट इज़ इम्प्लांटेशन, व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉम, इसे छोड़ के नहीं जाना है। इम्प्लांटेशन क्या है पढ़िएगा, कोलेस्ट्रॉम क्या है वो पढ़ के जाइएगा। फोटल इजेक्शन रिलैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर व्हाट इज़ स्पर्माइटोसिस, व्हाट इज़ लैक्टोज, तो ये सब जरूर पढ़ के जाइएगा 1 या फिर 2 मार्क्स के लिए। फिर डिफरेंशिएट तो मैंने एक बता चुका था, और 2 डिफरेंशिएट जरूर पढ़ के जाइएगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जिसमें मोनार्क एंड मोनोपोज और दूसरा मोरुला एंड ब्लास्टुला। तो ये सारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। इसे जरूर पढ़ के जाइए, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, और इसके सिग्निफिकेंस क्या है ये जरूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बर्थ कंट्रोल मेथड। तो बर्थ कंट्रोल मेथड आपको जरूर पढ़ के जाना है, जिसमें बैरियर मेथड होता है और सर्जिकल मेथड होता है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज एसटीडीज। एसटीडीज क्या है और इसके एग्जाम्पल देना है, व्हाट इज एसटीडीज, गिव एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कॉजुअल ऑर्गेनिज्म और पैथोजन फॉर फॉलोइंग एसटीडीज, जैसे साइफिल्स, जेनिटल हार्पिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, गोनोरिया, साइफिल्स, इसके आपके कॉजुअल पैथोजन, ये सब कैसे डिजीज कैसे होते हैं, किस वायरस के थ्रू होते हैं, किस पैथोजन के थ्रू होते हैं, वो आप लर्न करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज, इसके कॉजेज क्या है आप पढ़ के जाइएगा। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का, व्हाट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ATR, व्हाट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक यूज इन इट, डिस्क्राइब। और इसके बहुत सारे टेक्निक्स है, आपको 4 मैं टेक्निक बोलता हूँ, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। इसी चारों में से कोई आप एक आ सकता है या फिर 2 आ सकता है, जैसे IVS, ZIFT, IUT, GIFT। तो ये सारे
क्वेश्चंस थे चैप्टर 3 से, और सारे के सारे क्वेश्चंस हमने क्लियर किए यूनिट 1, जिसमें रिप्रोडक्टिव इनऑर्गेनिज्म, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के सारे सजेशन और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने दिए। एक भी क्वेश्चंस, मैं फिर बताता हूँ, एक भी क्वेश्चंस आप मिस नहीं करिएगा, और ये गारंटी है कि आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। जस्ट इस सारे को क्वेश्चन आंसर को फॉलो करिए और इसे प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर आपके मार्क्स आएंगे। तो कैसा लगा मेरे वीडियो बच्चों, कमेंट करना मत भूलिए, और हाँ, अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उससे जुड़े रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।